How are you all doing? Doing good? Well, ma'am. Yes, Ma'am, ma'am. ma'am, today I have to move. My guest is on the way. They are on the way. So when they will reach, then I'll move on. No problem, ma'am. Okay. So आज का जो topic है, as I told yesterday, that today's topic would be, completion of active passive voice. क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें अभी छोटी-छोटी चीजें रह गई हैं. बहुत सारे rules होते हैं, तो फिर there are certain rules tenses के अलावा. So I've got a revision for you. Revision करने के साथ-साथ में we will be doing this also. And let me tell you that this is something really amazing. हमको पता है like active क्या होते हैं, passive क्या होते हैं. Passive क्यों बनाए जाते हैं ये मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को. Passive इसलिए बनाया जाता है कि जब आपका जो sentence होता है वो आपका जो subject होता है वो unknown हो, जो आप देख रहे हैं रेड कलर से अंडरलाइंड है, अननोन हो या फिर वो अंडरस्टूड हो या फिर वो अनइम्पोर्टेंट हो, तो फिर हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर भी पेश कर सकते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. लेकिन रूल्स चेंज हो जाते हैं, फिर वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये तो हम पहले ही कर चुके थे. देन वी केम टू नो अबाउट प्रेजेंट सिंपल कैसे बनाया जाता है, उसका एक्टिव क्या होता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टेंस का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, और अगर क्योंकि टेंस में जो सब्जेक्ट है वही क्या होता है, एक्टिव होता है. लेकिन जब हम बात करते हैं पैसिव, है ना, पैसिव सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो पैसिव सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, उसे फिर हम एक्टिव पैसिव का फॉर्म कहने लगते हैं. तो हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस पता था, हमने उसका पैसिव वॉइस सीखा. आई रीड अ बुक डेली और अ बुक इज रेड बाय मी डेली. वी डिड दिस. फिर हमने सिंपल पास्ट सीखा. सिंपल पास्ट में आई रेड अ बुक, मैंने कुछ कोशिश की है एक जैसा बनाने की सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड क्विकली. और अ बुक वाज रेड बाय मी, ये पास्ट सिंपल है. फ्यूचर फिर हमने सीखा I will read a book. Object होना बहुत जरूरी है because with that object will become the subject. So a book will be read by me. Book मेरे द्वारा पढ़ी जाएगी. फिर मैंने कुछ practice के sentences लिख दिए हैं. I'm going to share this material with you, so that's why I'm showing this. I'm teaching the same so that you can understand it. He watches TV. It's a present simple एक्टिव वॉइस. अब इसका पैसिव बनेगा तो प्रेजेंट वाले रूल से बनेगा, सिंपल वाले रूल से. टीवी इज वॉच्ड बाय मी. हिम हमारे लिए बहुत जरूरी है टेंस को समझ लेना. अगर हमने टेंस गेस कर लिया तो फिर हम पैसिव वॉइस उसी टेंस की रूल्स पर बना पाएंगे और आसानी से बना पाएंगे. शी कुक्ड अ डेलिशियस डिश. उसने एक बहुत स्वादिष्ट डिश बनाई. अ डेलिशियस डिश वाज cooked by her. ये past है, past simple है. We watch many TV programs. देखिए ना, फर्स्ट फॉर्म है, we के साथ फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो बनेगा many TV programs are watched by us. us है ना. We celebrate Independence Day. We celebrate Independence Day. तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा Independence Day is, because that is also present simple, so we'll be making the passive voice of present simple itself. Independence Day is celebrated by us. ना? कुछ मैंने ऐसे ही बना दिए हैं. दिवाली is celebrated every year. यहाँ पर होगा we celebrate दिवाली. हम we को हटा सकते हैं, by us को रिमूव कर सकते हैं, उसको कहा जाएगा omit. It would be there but in hidden case. Okay, उसे omit करना कहते हैं. We can also say we worship goddess Lakshmi. We can also say, अब यहाँ पे goddess Lakshmi को हमने we put more attention on goddess Lakshmi is worshipped this day. Okay, अब ऐसा कभी कभी होता है. In India people celebrate festivals according to भगवान, different gods and goddesses also. एंड इसलिए कभी कभी पूछा जाता है यार इस
people who don't know actually. One of my friends, she was there with me when I was just in my college, and she was doing MA in Sanskrit, and she was from, she was from Australia. She came here to learn Sanskrit, and she was saying that Sanskrit is a good language, and I wanted to learn it. So many things are there. She was a great devotee of Lord Krishna. She had great faith in Indian religion, actually Hindu religion also, I would say. And उसको पता था इंडिया में अलग अलग religion से related अलग अलग भगवान जी भी हैं. So she used to ask every time that Khushbu, on this occasion, which god do you worship? So I used to tell her that, on this we worship Lakshmi ji, and this occasion we worship Bhakt Prahlad, especially on Dholika, and then there is one special mythological story behind Raksha Bandhan also. And then I used to tell her all those significance behind all the Hindu religious festivals and all. तो पता है लोगों को बताओ कि लक्ष्मी जी यहाँ वर्शिप की जाती हैं, she is more important. तो बता सकते हैं that goddess Lakshmi is worshipped this day. अभी goddess Lakshmi is important in the sentence. Who celebrate doesn't matter about the sentence, but yeah, goddess Lakshmi is important. ऐसे ही he helps the poor. यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे the poor का मतलब है the poor people. मैंने वहां लिखा हुआ है. अगर किसी एडजेक्टिव में ऐसे द लग जाता है तो फिर वहां पर उसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाता है द पुअर, द rich. इनका मतलब है poor people, rich people, like this, honest people, always. तो इस तरह से हो जाएगा the poor are helped by him. He helps the poor. The poor are helped by him. Okay. Now the next one is she sings a song. हमको पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल है, so I'll be making a song is sung by her. Negative can be also made. She doesn't sing a song. A song isn't sung by her. Just simple negative. All the students bring their laptops. Their laptops are brought by the students. हम all नहीं लगाएंगे, the भी लगा सकते हैं. Simple. Do all the students bring their laptops? Are their laptops brought by all the students? You can put all the or you can remove all. Both are right. Second form में भी कुछ बना दिए हैं. He stole my purse, my watch. My watch was stolen by him. They didn't submit their assignment. Negative है, past है लेकिन past simple है. Their assignments weren't submitted. Did she tell a lie? Was a lie told by her? बिल्कुल देखिए ना, was a lie told by her. यहाँ पे lie झूठ से है और tell verb लगाया गया है. Did he gift a book? Was a book gifted by her? ये एक interrogative sentence है, इसीलिए verb आगे आई है. हम positive active voice, negative active voice and interrogative or interrogative active voices भी convert कर सकते हैं. All are possible. Okay. फिर he will help me, कुछ और practice future की. So I will be helped by him. Will she look after her? Look after मतलब होता है take care, ध्यान रखना, देखभाल करना. Will she be looked after by her? Looked after by her. Remember दोनों तरफ she और her है तो इस तरफ भी she and her हो जाएगा. ठीक है. You will not do this work. This work will not be done by you. ये present, past and future simple के कुछ examples थे. Now continuous we had already done. She is washing her clothes. Her clothes are being washed by herself. Herself क्यों लगा? क्योंकि वो खुद के कपड़े धो रही थी. तो यहाँ पर मैंने और ज्यादा उसे खुद की फीलिंग देने के लिए herself लगा दिया है. ठीक है. Next. Many people are
many people are submitting, many people are opening new colleges in the city. New colleges are being opened in the city. By many people लगाने की जरूरत नहीं है, वो omitted case में चला गया है. Next is new roads are being built or constructed. ये भी एक तरह का passive voice है. नई सड़कें बनाई जा रही हैं. Built or constructed, both can work together. Next is past continue. एक और है example. Many educational schemes are run by the government. इसका मतलब है government run many schemes. Many educational schemes are run by the government. Are being run. मुझे यहाँ being लिखना चाहिए क्योंकि मैं continuous की बात कर रही हूँ. कई schemes government के द्वारा चलाई जा रही हैं. The students were performing their topics. Their topics were being performed by the students. We were not playing carom. Carom wasn't being played by us. Note है, we know this, there is no passive voice of future continuous because I will be playing football is okay, लेकिन इसका passive voice जब बनेगा तो be plus being एक साथ नहीं आता है, and that's why we will not be able to make it. Okay. Next, perfect tense. We can make present, past, and future all together. He has lost my purse. My purse has been lost by him. Lost की second form, third form same होती है. This movie had already been watched by her. Active voice है, she had already watched this movie. You will have got a job by the next month. A job will have been got by you by the next month. ये सेंटेंस काफी लंबा होता है. कौन सा वाला? फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला, बिकॉज उसमें हैव भी लगेगा, बीन भी लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म आता है. सो या इट इज, एंड विल भी लगता है. दैट्स व्हाई इट बिकम्स लिटिल बिगर वन, है ना. हेल्पिंग वर्ब भी इतनी बड़ी हो जाती है, विल हैव बीन. चलिए, ये हो गए हमारे टेंस रिलेटेड passive voice. You know that we can't make passive voice of perfect continuous tenses because of the same be verbs. Be, being, be, been, like that. Okay. Now we have more passive voice. ये आपको समझना बहुत जरूरी है. You don't have to write it. You can take a screenshot, but I'll be sharing the sheet with you. So you should be, without any worry. Just understand it. Mr. Gupta knows me. There are some verbs in English language जिसका passive voice बनाते वक्त हम by object के पहले नहीं लगाएंगे, हम उसकी जगह दूसरे prepositions लगाते हैं, and they are already set. Let me tell you how. See, known के साथ हमेशा to लगता है, satisfied के साथ with लगता है, shock अगर as a verb use हो रहा है तो shock के साथ at लगता है, interested के साथ in लगता है, compared के साथ to लगता है, surprised के साथ at लगता है, addicted के साथ हमेशा to लगता है, annoyed नाराज होना के साथ with लगता है जब हम किसी पर्सन से नाराज हैं, और अगर नाराजगी किसी की एक्टिविटी पर है तो उसके साथ at लगाया जाता है. invited के साथ हमेशा to लगेगा, dependent के साथ on लगता है, डिपेंडेंट का जो वर्ब फॉर्म है दैट इज द सेम. प्लीज्ड मतलब खुश होना, सो और खुश करना वर्ब की तरह यूज होता है, तो प्लीज्ड के साथ हमेशा विथ लगता है. ध्यान रखेंगे, लिसन के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट टेंस में लिसन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट लगता है तो टू लगता है, लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो टू हटा देते हैं और फिर बाय लगाते हैं जब हम ऑब्जेक्ट जोड़ रहे होते हैं. ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है. ओके, जस्ट अ सेकंड. चलिए अब सेंटेंसेस ध्यान से देख लेते हैं. इनके साथ बाय नहीं लगता एक्सेप्ट लिसन टू.
बाकी सबके साथ दूसरे prepositions लगते हैं, आपने ये लर्न करना है। मैंने भी लर्न कर लिए ये सारे वर्ड्स और ये ऐसे ही यूज होंगे। मिस्टर गुप्ता नोज मी, आई एम नोन टू मिस्टर गुप्ता। आप नहीं बोलेंगे आई एम नोन बाय मिस्टर गुप्ता, रिमेंबर दिस। आई सेटिस्फाइड माई फादर, माई फादर वॉज सेटिस्फाइड बाय मी, सॉरी विथ मी, मेरे से सेटिस्फाइड है, बाय नहीं लगता है वहां पर। नेक्स्ट है his behavior shocked me, उसके बिहेवियर से मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ, तो बोलना है I was shocked at his behavior। ठीक है, नेक्स्ट है movies interest me, I am interested in movies। he compares me, I am compared with him, compared to him, टू लगता है इसमें, मोस्ट प्रोबेबली इसमें टू लगता है, compared to him। her result surprised us, we were surprised at her result। chai addicts me, I am addicted to tea। he annoys me, I am annoyed with him। उसकी कोई एक्टिविटी आपको गुस्सा कर रही है तो annoyed at भी होता है। his habits annoy me, I am annoyed at his habits। she invited me, I was invited to her। my parents independent me, तो हो जाएगा I am dependent on my parents। I pleased my teachers, my teachers were pleased with me। I listened to music, music is listened by me। यहाँ पे टू लगता है लेकिन वैसे बाय आता है। ध्यान रखना है ये वो शब्द हैं जिनके साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, दूसरे prepositions बाय नहीं लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इनको लर्न कर लीजिए, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, फिर कुछ अदर तरीके के बनते हैं पैसिव वॉइस, जैसे दे मेड हिम सेक्रेटरी, उन्होंने उसे सेक्रेटरी बनाया। इसमें हिम एंड सेक्रेटरी तो अलग अलग नाउन एंड प्रोनाउंस हैं। अब इसका तरीका ऐसा होता है, हिम को आगे ले जाइए, ही वॉज मेड सेक्रेटरी, बाय देम की जरूरत भी नहीं होती है, ओमिटेड केस में होता है। अगर आप यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में तो भी ठीक है, नहीं करेंगे दैट इज ऑल्सो राइट। वी अपॉइंटेड हर कैशियर, हमने उसे कैशियर अपॉइंट किया, तो हर को आगे कीजिए, शी वॉज अपॉइंटेड कैशियर। इसमें ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे भी तो बाय ही लगाइएगा, क्योंकि ये उन शब्दों में शामिल नहीं है जो ऊपर लिखे गए। दे सिलेक्टेड हिम मैनेजर, यहाँ हो जाएगा he was selected manager। ठीक है, they made me laugh, I was made to laugh। अब ध्यान रखना यहाँ पर they made me laugh, I was made to laugh। अब अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हम लोग वो I was made laugh है ना, तो वो भी चल जाएगा, and I was made to laugh, that is also right। इस केस में यहाँ पे आप ये मान के चलें कि इसमें टू भी लग जाता है और इस ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं I was made laugh, I was made laugh, मुझे हंसाया गया। he saw him run away, उसने उसे दौड़ते हुए देखा। he was seen to run away by him, यहाँ पे टू क्यों लगा है, क्योंकि सीन भी है एंड रन भी है, तो फिर यहाँ पे वो टू लगता है। मेड के साथ में टू नहीं लगाया जाता है, लेकिन आप सीन के साथ में टू लगाकर दूसरी वर्ब ऐड करते हैं, तो हो जाएगा he was seen to
run away by him. ठीक है. Next is the teacher taught her English. She was taught English by the teacher. ये simple sentence है, लेकिन ध्यान रखेंगे saw, made मतलब see and make कि जब वर्ब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो इनके साथ आप डायरेक्ट वर्ब यूज कर सकते हैं. आप चाहें मेक के साथ आप टू नहीं लगाएंगे, और आप जो सी है उसके साथ में टू लगाकर नेक्स्ट वर्ब जो है वो ऐड करेंगे. मेड के साथ आपको टू लगाने की जरूरत नहीं है. आई वॉज मेड लाफ, इट्स ओके, जरूरत ही नहीं है, सो आई रिमूव्ड इट. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. ऊपर वाला था डिफरेंट प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट लगाकर भी पैसिव वॉइस बनते हैं एंड बनाने ही होते हैं, उनको अलग करना होता है. फिर मेक एंड सी के साथ जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो आप मेक के साथ डायरेक्ट दूसरी वर्ब लगाते हैं, सी की फॉर्म के साथ में आप टू लगाकर बनाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रही थी, द टीचर taught her English. ये पता है किस चीज का एग्जाम्पल है? इसका तो सिंपल पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन इसको कहते हैं डबल ऑब्जेक्ट. क्या कहते हैं? डबल ऑब्जेक्ट. डबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है द टीचर पहला सब्जेक्ट, taught वर्ब, हर पहला ऑब्जेक्ट एंड इंग्लिश दूसरा ऑब्जेक्ट. ऐसे में दो पैसिव वॉइस बन सकते हैं हर को आगे करके. शी वॉज taught English by the teacher. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लिश वॉज taught to her by the teacher. taught to her by the teacher. taught के बाद हर लगाने के बीच में टू लगता है ना. ये इस केस में आप देखो ध्यान से, my grandmother told me stories. यहाँ हो जाएगा stories were told to me by my grandmother. या तो stories को आगे लगा के पैसिव वॉइस बनाओ, क्योंकि डबल ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों सही होते हैं. I was told stories by my grandma. Next है my mother asked me to wash utensils. I was asked by my mother to wash utensils. You can also say इसका भी डबल पैसिव वॉइस बन सकता है. Utensils were asked to wash by my mother. बर्तन धोने के लिए मेरी मम्मी के द्वारा कहा गया. Utensils were asked to wash by my mother. ठीक है. यहाँ हो जाएगा the doctor advised him to take rest. He was advised by the doctor to take rest. एक और तरह का preposition लगाकर आप by लगाकर सेंटेंस को बना दीजिए, लेकिन the doctor advised him ये एक तरह का स्पेशल पैसिव वॉइस होता है. एक asked से अपन ने बनाया, हम चाहें तो advised से भी बना सकते हैं. He was advised by the doctor, फिर जोड़ दीजिए to take rest. नेक्स्ट है switch off the lights. इसको बताती हूँ. They are called the imperative passive voice. ये imperative sentences हैं. Imperative sentences are known as the sentences which show the request, command and order. ठीक है. इनमें you नाम का सब्जेक्ट हिडन होता है, लेकिन इनके पैसिव वॉइस अलग बनते हैं. देखो ध्यान से. स्विच ऑफ द लाइट्स, इसका मतलब है यू स्विच ऑफ द लाइट, पर बोला जाता है स्विच ऑफ द लाइट्स. यहाँ पे हो जाएगा लेट से पैसिव वॉइस बनेगा लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑफ. लाइट्स बंद कर दी जाएं. किसके द्वारा? यू के द्वारा. वो लिखा नहीं जाता है. इसका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस शुरू होता है इंपैरेटिव वर्ब से. एक्टिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या करोगे? लेट लगाओगे. लेट के बाद आप वो ऑब्जेक्ट लगाओगे, ऑब्जेक्ट ही है जो पीछे लगा है. उसके बाद आप बी लगाएंगे. उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे एंड फिर ये एक्स्ट्रा जो वर्ड्स है वो आगे आ जाएंगे. और एग्जांपल्स हैं मेरे पास में. शट द डोर, लेट द डोर बी shut. Shut, shut, shut. The three forms are the same. ठीक है. Next,
डोंट टच द नेक्ड वायर्स, नंगे जो तार होते हैं, which do not have that silicon coating, उसको कहा जाता है नेक्ड वायर्स। तो हो जाएगा लेट द नेक्ड वायर्स नॉट टू बी टच्ड। अब ये ध्यान रखना, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आप इसको नॉट वाला पैसिव वॉइस कहते हैं। इंपैरेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में क्या होगा बताती हूँ, इसमें हो जाता है सेंटेंस में, जस्ट अ सेकेंड, let plus object plus not to plus be plus verb की थर्ड फॉर्म, कुछ ऐसा बनता है फिर। ठीक है, थोड़ा सा अलग हो जाता है क्योंकि नॉट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, इस तरह से शिफ्ट किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, लेट द नेक्ड वायर्स नॉट टू बी टच्ड। दूसरे एग्जाम्पल भी है, don't disrespect anyone, let anyone not to be disrespected by anyone, by you, by anyone. Don't use mobile for a long time, for a long time एक टाइम फ्रेज है जिसको पीछे ही रखेंगे। तो देखो क्या बनेगा, let the mobile not to be used for a long time। वो तो अदर वर्ड है तो वो तो आप पीछे ही लगाइए, लेकिन पैसिव वॉइस लेट से बनेगा। कौन से वाले सेंटेंसेस का, इंपैरेटिव का। जिन लोगों को नहीं पता होता है व्हाट आर इंपैरेटिव सेंटेंसेस, आई वांट टू टेल देम दैट इंपैरेटिव सेंटेंसेस आर starting from main verb or helping verb like don't and switch। ऐसी वर्ब से शुरू होता है जिसमें you hidden subject होता है, और ये होते हैं या तो वो हमें रिक्वेस्टिव सेंटेंस कहलाते हैं, तो हम इनकी हेल्प से रिक्वेस्ट करते हैं, हम इनकी हेल्प से कमांड भी दे सकते हैं, और ऑर्डर गिविंग होते हैं ये सेंटेंसेस, है ना। ऑर्डर गिविंग मतलब होता है इनसे ऑर्डर बताने का फीलिंग आती है। तो अभी यहाँ स्विच ऑफ द लाइट्स, ये आप कह सकते हैं कमांड या ऑर्डर है। शट द डोर, ये भी कमांड या ऑर्डर हो सकता है। प्लीज लगा देते हैं, प्लीज लगा देते हैं तो वो रिक्वेस्ट बन जाती है। पैसिव वॉइस लेट से ही बनाए जाते हैं, रिमेंबर दिस। ठीक है, अब इस तरह के पैसिव वॉइस तो इम्पेरेटिव्स हो गए। नेक्स्ट है, जब लिखा हो इट इज डिफिकल्ट टू डू, तो इसको बनाएंगे इट इज डिफिकल्ट टू बी डन। इसको कैसे बनाते हैं बताती हूँ। इट इज के बाद में एडजेक्टिव आता है, कोई भी काम हो, उसके बाद में टू लगाते हैं, उसके बाद बी लगाते हैं, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। देखो इट इज के बाद में कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट इज डिफिकल्ट टू डू, इट इज डिफिकल्ट टू बी डन, पहला। दूसरा, इट इज इजी टू परफॉर्म, इट इज easy to be performed। We can also say, दो तीन एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे it is happy to do, इसको करने में खुशी होती है, खुशी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा it is happy to be done। कोई भी एडजेक्टिव लगाया जा सकता है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान है ना, समझने में आसान है ना। ठीक है, अब इसको यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पे बन जाएगा इट इज clear to be understood। This is how we can make the it is वाले सेंटेंस। तो ये it is वाले हो गए। फिर आते हैं हमारे पास में कुछ सेंटेंस जो हम देयर से शुरू करते हैं। जब आप देयर से सेंटेंस बना रहे हो एक्टिव के, तो उनका पैसिव भी बन जाता है। आपने बोला देयर इज नो मनी टू स्पेंड, अब इट की जगह देयर है, तो देयर इज नो मनी टू बी स्पेंड, खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। देयर इज नो वन टू टॉक, आप ऐसे भी बोल सकते हैं
देयर इज नो वन टू बी टॉक, कोई है ही नहीं बातचीत करने को। आई कैन ड्राइव अ कार, ये तो मैं सिखा चुकी हूँ, पैसिव वॉइस है। अ कार कैन बी ड्रिवन बाय मी। यू मस्ट फॉलो द रूल्स, द रूल्स मस्ट बी फॉलोड बाय यू। हाँ देखो, एक प्लीज का सेंटेंस रिक्वेस्ट का आया है, इम्पेरेटिव है, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका एक तरीका ये है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लेट, दोनों बना देती हूँ, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर टू बी ब्रॉट। ठीक है, एक तो ये बन गया। दूसरा है, पैसिव वॉइस के दो अलग तरीके कौन से वाले बन रहे हैं, इंपैरेटिव के, वही बता रही हूँ। इसका नेगेटिव है, एक कमांड वाला हो गया, डोंट मेक अ नॉइज, ये कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया है ना। तो इसका पैसिव वॉइस और कैसे बन सकता है, एक तो हो गया यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज, ये नेगेटिव वाला यू आर ऑर्डर्ड वाले से बन गया। ठीक है, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है किसी के द्वारा, बट तुम्हें दिया जा रहा है, ये पैसिव वॉइस है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अभी सीखा था ना इंपैरेटिव का, लेट अ नॉइज नॉट टू बी मेड, शोर नहीं किया जाना चाहिए। ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। मतलब आपको ये जो इंपैरेटिव का दूसरा तरीका बताया गया है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर हमने क्या कहा था, इंपैरेटिव के तीन चीजें हो सकती हैं, कमांड, ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट। अगर रिक्वेस्ट है तो ऐसे वो लेट से तो बन ही रहा है, विदाउट एनी सेकेंड थॉट वो बन ही रहा है, लेकिन आप उसे ऐसे भी बना सकते हो, रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि हमें पता है इसमें यू जो है वो हिडन सब्जेक्ट होता है इंपैरेटिव में, है ना। सो यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर ऑर्डर्ड और यू आर कमांडेड। उसके बाद सेंटेंस लगा दीजिए, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, टू नॉट टू मेक अ नॉइज। हम चाहें तो लेट से बना सकते हैं, जो हमको ज्यादा सिंपल लगता है, हम दोनों समझ सकते हैं, सो दैट वी कैन यूज इट। ठीक है, अनमोल, इज देयर एनी क्वेश्चन? मैम कैन यू रिपीट डॉक्टर वाला जो सेंटेंस है? Can you speak aloud? You're not audible. You're not clearly audible. Sorry ma'am. Could you repeat doctor wala sentence? Like कौन सा वाला sentence? doctor first sentence I think. हाँ, the doctor advised him to take rest. He was advised by the doctor to take rest. It is written now. मैम इसकी हिंदी क्या होगी? डॉक्टर उसको डॉक्टर के द्वारा, जैसी बाकी की हिंदी होती है, क्रिकेट हमारे द्वारा खेला जाता है, उसको डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किया गया है रेस्ट लेने के लिए। एक्टिव वॉइस है, डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया है रेस्ट लेने के लिए, है ना। ओके ओके मैम। वो टू टेक रेस्ट तो अदर पार्ट है ना सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से ही पैसिव वॉइस बन जाएगा ऐसे। यस मैम। चलिए अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस की। सबसे लास्ट पैटर्न है ये क्वेश्चन वाला। देखिए, जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ध्यान रखना, व्हाट से क्वेश्चन अगर एक्टिव में बनेगा, व्हाट डू यू से, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा व्हाट इज सेड बाय यू। आप सोच रहे होंगे कैसे बना है, बताती हूँ। कुछ ऐसे बना है, व्हाट डू यू से। ये सेंटेंस कहाँ से बन के आया? ये सेंटेंस बनकर आया हमारे एक्टिव वॉइस के पॉजिटिव से, है ना। तो व्हाट डू यू से, इसका मतलब है हमको क्वेश्चन बनाना है, उसमें व्हाट लगाना है। सो यहाँ पे ऐसे बनाओ, डू यू से, वो डू यू से का क्या हो जाएगा? इज said by you। उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए वो अधूरा लग रहा है, और ऑब्जेक्ट जोड़ने के लिए आप लगा देते हो व्हाट डू यू से, बस, क्योंकि क्वेश्चन ही वैसा है ना। अब मैं पॉजिटिव इसका नहीं बना सकती, क्योंकि क्वेश्चन का पॉजिटिव बनाऊंगी
तो फिर व्हाट लगेगा ही नहीं, है ना, इसलिए तो इसका पॉजिटिव नहीं तो खुद ही इंटेरोगेटिव है ना। तो व्हाट डू यू से बनाने का तरीका कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। सेंटेंस कैसा है, व्हाट डू यू से, वहां से कैसे बना है, ये बना है डू यू से डू यू से, तो कैसे बनेगा, इज सेड बाय यू। हाँ, guys just a second. ओके, सो डू यू से बना इज सेड बाय यू, उसमें व्हाट लगा दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एक्टिव वॉइस बनेगा पैसिव वॉइस में कौन सा वाला, इंटेरोगेटिव का सिंपल वाला, वैसे ही आप क्वेश्चन से बना सकते हैं। तो ये तो मैंने आपकी हेल्प के लिए बता दिया है कि कहाँ से बना, व्हाट इज सेड बाय यू, वो एग्जैक्ट बनेगा फिर, है ना। व्हाट डू यू ईट, व्हाट इज ईटन बाय यू, है ना। और भी ले सकते हैं, जैसे what do you read, what do you read, यहाँ क्या हो जाएगा, what is read by you, ठीक है। what do you see in TV, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, what is seen by you in TV, टीवी में आपके द्वारा क्या देखा जाता है, या टीवी में आप क्या देखते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस। अच्छा, व्हाट का व्हाट ही रहता है, ये क्लियर हो गया। और फिर पैसिव वॉइस टेंस के हिसाब से चेंज कर दीजिए, हु का बाय हुम या टू हुम हो जाता है, कैसे पता चलेगा, नो लगा है तो टू लगा दीजिएगा, बाकी सब क्लियर है। बोलना है हु नोज यू, अब ऐसे नहीं बोलेंगे टू हुम, नहीं, बाय हुम आर यू नोन, नहीं, उसमें बोलेंगे टू हुम आर यू नोन, याद रखना क्योंकि नो के साथ टू लगता है। बीइंग अ गुड स्पीकर यू शुड रिमेंबर। तो हु टीचेस यू, तो हो जाएगा बाय हुम आर यू टॉट। इसमें हु का, हु के दो बन सकते हैं, एक अकॉर्डिंग टू बाय हुम, बाय के साथ हु, किसके द्वारा तुम्हें पढ़ाया जाता है ना, किसके द्वारा तुम्हें जाना जाता है, लेकिन दोनों का मीनिंग टू हुम एंड बाय हुम है। ऐसे ही हु सेटिस्फाइज यू, ऐसे करो, हु प्लीज्ड यू, प्लीजेस, हु प्लीजेस यू, तुम्हें कौन खुश करता है। आपको पता है प्लीज्ड का होता है, प्लीज के साथ विथ लगता है, ये हमने याद कर लिया तो बिल्कुल याद हो जाएगा। तो बोलेंगे विथ whom are you pleased, विथ लगता है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, who annoys you, who annoys you, तुम्हें कौन जो है वो गुस्सा दिलाता है, तो हो जाएगा annoy के साथ में क्या लगता है, विथ लगता है, तो हो जाएगा with whom are you annoyed, तुम्हें किसके द्वारा गुस्सा किया जाता है। मतलब हम हु का पैटर्न जो है वो, क्योंकि हमें बाय लगाना पड़ेगा, तो हमें ध्यान रखना है कि बाय की जगह अगर ऐसे वर्ब्स आ गई जिनके साथ दूसरे प्रपोजिशन यूज होते हैं, तो फिर हमें वो वाला हुम लगाना पड़ेगा। तो बाय हुम हो सकता है, टू हुम हो सकता